एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए आप इन्हें नज़रअंदाज ना करें। ये प्रश्न वन लाइनर होने वाले हैं जिससे फटाफट करके सभी क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपका पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सही हो जाएगा आंसर असम। फिर अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो मालीगांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? मालीगांव में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो वो दादा साहब फाल्के थे। फिर अगला प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो असम के व्यक्ति जो थे, जो कि भारत के एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका नाम फरुखुद्दीन अली अहमद है। फिर इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। फिर अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो कवि प्रदीप जी ने लिखा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन वायु का दाब किसके कारण होता है? तो वो डेंसिटी यानी घनत्व के कारण होता है। फिर इसी तरह से हम चलते हैं थोड़ा नीचे। अब आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो एक कोशिका, यानी ये एक कोशिकीय जीव है। फिर अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो नागालैंड जब भारत का विधिवत राज्य बना तो वो सन था 1963। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में, तो वो है मालीगांव स्टेशन। फिर अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। फिर अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में जो पहली पुस्तक मुद्रित की गई थी, छापी गई थी, उसके लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा जी थे। फिर इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। फिर चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है, हीटर का तार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किससे बना होता है? हीटर का तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से बना होता है। फिर इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो उसका भार बढ़ता है। फिर इस तरह से हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आसाम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसे भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। और एक और याद कर लीजिए, EU ऑरम में सोना। क्या है? सोना भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तमिलनाडु राज्य को। फिर आपका अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम जी ने हुमायूंनामा की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न है, भारत का जीरो मिल केंद्र किस शहर को कहा जाता है? तो नागपुर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सिक्के बनाने के लिए किन धातु का प्रयोग होता था? तो चांदी और तांबा धातु का प्रयोग होता था। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, शांति और भौतिक, रसायन व अर्थशास्त्र क्षेत्रों में दिया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद
से कैसे हटाया जा सकता है? तो वो है सदन के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। फिर इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है कि मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए? तो उसमें चूना मिला देना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट को क्या कहते हैं? जब वस्तु की कीमत लगातार घटती जाती है, गिरती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन ऑफ स्पीडी। फिर अगला प्रश्न है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? क्वेश्चन है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? तो 2। फिर अगला प्रश्न है परमाणु विस्फोट में ऊर्जा का रूपांतरण किसके कारण होता है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह तो वो है बुध, इसीलिए बुध ग्रह जो होता है गर्म होता है, बुध ग्रह। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है घरेलू उपाय में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? तो सन 1913 में बनी थी। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पहले सूर्य यहीं पर उगता है। अगला प्रश्न है चीन भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। फिर है अगला प्रश्न भारत मानक समय किस पर आधारित होता है? क्या है? भारत मानक समय किस पर आधारित होता है? तो वो है 82 डिग्री 5 मिनट सर्कल पूर्वी देशांतर पर आधारित होता है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर और पटना वाराणसी। देखिए मुख्य शहर जो है कानपुर है और पटना वाराणसी भी है। फिर अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई जो है राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं मान्य है। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों में राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कौन सा? नासिक। फिर इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है कोयान बांध कहाँ स्थित है? तो कोयान बांध महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कहाँ पाया जाता है? हिमानी कहाँ पाया जाता है? हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा पिंड है जो कहाँ पाया जाता है? हिमालय के शिखरों में पाया जाता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला प्रश्न है आपका आजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर अगला प्रश्न है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर जी ने की थी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा जिससे आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे।